जाए ताकि वो अट्रैक्ट हो सके? बैठिए, सरल उपाय कुछ नहीं होता। बैठ, सिर तोड़ परिश्रम करके पेट भरना पड़ता है। सबसे दायित्वपूर्ण काम है बच्चों को संभाल के रखना। एक्सीडेंटल जिनकी उत्पत्ति होती है, आई एम एक्सीडेंटल हिंदू, तो संतान तो आजकल एक्सीडेंटल होती है ना। गर्भाधान संस्कार का लोप हो गया। क्या सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है संतान शुद्ध ढंग से उत्पन्न हो। वही दोष है। किसी भी कौम को, वर्ग को, जाति को नष्ट करना हो, रोटी बेटी की सनातन मर्यादा लुप्त कर दीजिए, संस्कृति विलुप्त। आजकल विकास का अर्थ होता है रोटी बेटी की सनातन शास्त्र सम्मत परंपरा के विरुद्ध आचरण, वर्ण संकर कर्म संकर बना दो। आजकल विकास की परिभाषा में तो रोटी बेटी की मर्यादा तोड़ो तो विकसित माने जाओगे। और हमारे यहाँ दो ही मूल चीज़ है, प्रवृत्ति सधेगी ठीक से तो निवृत्ति का मार्ग प्रशस्त होगा। निवृत्तिस्तु महाफला मनुस्मृति। प्रवृत्ति में विकृति आ गई तो निवृत्ति परायण व्यक्ति कहाँ से निकलेंगे। जाया में स्यात्, बृहदारण्यक उपनिषद का वचन है, पत्नी की इच्छा। जाया का अर्थ क्या होता है, उपनिषदों में लिखा है, जिसके द्वार से पति अपने को पुत्र के रूप में जन्म दे सके, और जिसके द्वार जो अब पति के द्वार से स्वयं को पुत्री के रूप में जन्म दे सके। तो जाया अर्थ का अर्थ यह होता है। संस्कृत के शब्द है ना, हर शब्द में विशेषता है, अर्थ एक होने पर भी अवान्तर भेद होता है। यज्ञ में सहभागिता जिसकी होती है वो पत्नी है, रक्षक पालक जो होता है वो पति है। पिंडदान आदि से नरक में पहुँचे हुए पूर्वजों को भी जो बचा लेता है, सद्गति प्रदान करता है, वो पुत्र है। और स्त्री सौतोरोई सत्वगुण तमोगुण रजोगुण की साम्यावस्था प्रकृति, उस प्रकृति का जो प्रतिनिधित्व करती है उसका नाम है स्त्री। ये सब अन्वर्थ हैं। तो हम एक उदाहरण देते हैं, जंग आदि कालुष्य दोषों से विनिर्मुक्त लोहा को गुरुत्वयुक्त चुंबक का सानिध्य सुलभ हो जाए तो सर्वतो भावेन वह लोहा चुंबक की ओर समाकृष्ट होता है। जिस दंपति स्त्री पुरुष पत्नी में जिस स्तर के जीव को कर्षित करके लाला या लाली बनाने की योग्यता होती है, उसी स्तर के जीव उस गृहस्थ के प्रति आकृष्ट होते हैं। जीव मनुष्यों के यहाँ, पशुओं के यहाँ विशेषकर पहले पिता के गर्भ में आता है, फिर माता के गर्भ में जाता है, माता के गर्भ से फिर पृथ्वी पर उत्पन्न होता है। तो जिस स्तर के जीव को आकृष्ट करने की क्षमता माता पिता में है, उसी स्तर के जीव को वो खींच सकते हैं। सनातन धर्म में आस्थान्वित गृहस्थों को तो यहाँ तक अधिकार प्राप्त है, जगत पिता के पिता हो सकते हैं, जगन माता की माता हो सकती हैं, जगन माता के पिता हो सकते हैं। तो कम से कम जो जीव योगा भ्रष्ट कोटि के हो सकते हैं, कारक कोटि के हो सकते हैं, नहीं तो सदाचार संयम संपन्न हो सकते हैं, ऐसे जीवों को कर्षित करने के लिए गृहस्थाश्रम है। समझ गए। रति की प्रधानता, एक्सीडेंटल अकस्मात उत्पत्ति, ये सनातन धर्म नहीं। पुत्रैषणा नाम है ना, पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए गृहस्थाश्रम है। और गृहस्थाश्रम रूपी भट्ठी में झोंक करके क्या वैराग्य रूपी रत्न प्राप्त कर सकें। जो विद्यार्थी जीवन में गुरुकुल में चूक गए तो आग को देख करके अनुमान नहीं लगा सकता कि ये दाहक है, या थोड़ी गर्मी पहुँची तो उंगली भी छुआ दोगे तो पूरी उंगली जला देगी, उसको फिर
अग्नि के पास थोड़ी सी चिंगारी छुआ देते हैं ताकि मालूम पड़ जाए। तो गृहस्थाश्रम रूपी भट्ठी में झुक करके क्या वैराग्य रूपी रत्न वर्षित करें और वंश परंपरा विशुद्ध चलावें, इसके लिए गृहस्थाश्रम है। वो तो उद्देश्य लुप्त हो गया। जाया में स्यात्, मुझे ऐसी पत्नी प्राप्त हो जिससे विशुद्ध वंश परंपरा चल सके, जिसके द्वार से मैं स्वयं ही पुत्र रत्न के रूप में उत्पन्न हो सकूं। एक है प्रवृत्ति किस पर निर्भर है, वंश किस पर निर्भर है, देश किस पर निर्भर है, पत्नी पर। विवाह संबंध ठीक से होगा गोत्र आदि बचा कर तक। दूसरा क्या है, जीव जन्म लेता है, विशेषकर मनुष्य पशु भूखा जन्म लेता है। भूख का अर्थ क्या है, भूख का नाम है मौत, मृत्यु। तो हिरण्यगर्भ तक ले जाते हैं। भूख का नाम है मृत्यु। मृत्यु का अर्थ क्या है, भोजन ना दो तो जीवन को खा ले, अब भोजन दो तो बिना जीव के भूख की निवृत्ति नहीं होगी, चाहे स्थावर चाहे जंगम प्राणी। ये सब्जी ये सब भी तो जीव है ना। तो भूख लगी है तो हम किसी को मारे बिना भूख की निवृत्ति नहीं कर सकते, इसलिए भूखा व्यक्ति क्या भूखा क्या नहीं करता। भूख लगी है तो हम हिंसा जरूर करेंगे, शाकाहारी हैं तो अभी तो कम से कम स्थावर प्राणी का भक्षण तो करेंगे ही। इसीलिए यहीं से बृहदारण्यक उपनिषद का आरंभ होता है। भूख की लक्षणा हो गई पेट में, पेट की लक्षणा कहाँ चली गई, रोटी में, अन्न में। अब पत्नी की लक्षणा कहाँ चली गई, बेटी में। किसी की बेटी तो पत्नी होगी। रोटी बेटी की सनातन मर्यादा नष्ट कर दीजिए, बाकी संस्कृति को नष्ट करने के लिए आपको पृथक से कोई प्रयास ही नहीं करना पड़ेगा। ध्यान गया। अब दूसरी बात यह है कि युवक होकर या युवती होकर माता के पेट से तो जन्म होता नहीं है। पहले एक बहुत विचित्र बात है, उस दिन हमने कहा था, दक्ष प्रजापति ने कहा सृष्टि का प्रारंभ है, जनसंख्या अधिक होनी चाहिए, संख्या। तो बेटो तुम विवाह करने की तैयारी करो। आजकल अगर माता पिता कहें या न कहें, कह भी दें कि विवाह की तैयारी करो, अब विवाह तुम्हारा होना है, तो क्या करेगा, सिनेमा घर जाएगा, उपन्यास पढ़ेगा, अश्लील चित्रों को देखेगा, और कहाँ जाएगा, क्लब में जाएगा। वो कहाँ चले गए उनके बेटे, कहाँ विवाह होना है, वो चले गए दक्षिण समुद्र की ओर तप करने। सबसे बड़ी तपस्या है विवाह होना है, माने योग्यतम संतान को उत्पन्न करने की क्षमता अर्जित करनी है। आजकल के व्यक्तियों की समझ में बात आएगी। किसी से कहे तुम्हारा बेटा विवाह कराना है तो सत्संग में चला जाए, तो कहेंगे पागल हो गया। वो सत्संग में वो तो कहाँ चले गए, पश्चिम समुद्र की ओर तप करने चले गए, हजारों की संख्या में थे। वहाँ नारद जी मिल गए, जो आगे जो होना था हो गया। तो क्या अर्थ हुआ, विवाह का अर्थ हुआ कि ऐसा बल और वेग अर्जित करो, दिव्य से दिव्य जीव ही तुम्हारा लाला लाली होकर जन्म ले सके। उस प्रकार की तैयारी है क्या। युवक होकर युवती होकर तो जन्म नहीं लेता। मार्कंडेय पुराण का एक अंश है, मदालसा ने अपने बेटों को कैसे योग्य बनाया, जीवन मुक्त बनाया या राज्य करने योग्य एक मित्र को बनाया। यह श्री जम्मन जी ने, जो रायपुर में संस्थान है, वहाँ से पुस्तक भी प्रकाशित की है, मार्कंडेय पुराण से लेकर मदालसा का चरित्र। तो लोरी गाती थी, सिनेमा के गीत थोड़े गाती थी। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्तितोसी। मार्कंडेय पुराण में यह वचन आजकल नहीं है, कहीं और का हो। बेटा शुद्ध बुद्ध मुक्त हो। एक राम घाट है उत्तर प्रदेश में, अलीगढ़ के पास गंगा के तट पर। कुरियाबाजी महाराज पहले वहाँ तप करते थे। उस आश्रम का भी मैं ट्रस्टाधिपति था, इसलिए कह रहा हूँ कि आजकल
तो एक बार 25 साल पहले लगभग शंकराचार्य होने के 2 साल बाद वहाँ के ट्रस्टी ले गए कि आप इसके अध्यक्ष के भी अध्यक्ष ट्रस्टाधिपति हैं। वहाँ हम बैठे थे, संत लोग गंगा के तट पर, ऐसे कम से कम इतने हैं संत थे बैठे हुए जितने आप लोग। मेरा ध्यान आम के बाग की ओर था। उस आश्रम में जो आम का बाग था, तो आश्रम वालों ने कहा कि इस बार 1 साल बाद प्रायः आम में लगते हैं, 1 साल बीच में नहीं लगते, इस साल आम आने की पूरी संभावना है। तो ये जो बंदरों से वृक्ष की रक्षा कर रहे हैं, इनको ठेके पर दे दिया है, उससे जो रुपया आवेगा आश्रम चलेगा। हमने सुन लिया। बचपन में जहाँ का जन्म हुआ कम से कम तो 3 आम के बाग थे, 1 कटहल का बाग था, लेकिन हमारी बुद्धि काम नहीं कर रही थी। बौर फूल भी नहीं आए थे आम के वृक्ष में। और वो गरीब लोग जिनको ठेका दिया गया था, देहाती, एक पत्नी एक पति, दोनों के एक पुत्र, वो 3 आदि के बजा बजा के बंदर को भगा रहे थे, गुलेल दिखा रहे थे, परिश्रम की पराकाष्ठा। अब सब महात्मा मेरी ओर देख रहे कि कुछ बोलेंगे, मैं देख रहा हूँ उनकी ओर। उन दिनों शंकराचार्य का बड़ा सम्मान होता था 25 साल पहले। अब तो कुछ बहुत विकट स्थिति हो गई। संत महात्मा सब बड़े योग्य तपस्वी थे, कुछ बोल नहीं रहे थे कि इनका ध्यान तो हमारी ओर है ही नहीं, उधर है। हमारी बुद्धि काम नहीं कर रही थी, तो गाली सुन के बहुत से ज्ञान होते हैं। हमने कहा किसी को, वो जो रखवाली कर रहे बाकी उनको बुलाओ। आ गए। हमने कहा सुनो भाई, आम के वृक्ष में अभी बौर भी नहीं आए, तुम परिश्रम करके बंदरों को भगा रहे हो, तो बौर लगते, आम लगते, तब रखवाली करते तो बात समझ में आती है। अब देहाती तो क्या जाने शंकराचार्य क्या होते। बाबा तेरी अकल पे पत्थर, इतनी अकल भी तुम्हें नहीं है। अब संत महात्मा नाराज हो गए। हमने कहा तो अपनी भाषा में बोलेगा। अब बिना गाली सुने तो ज्ञान होता नहीं। आजकल तो आइए बैठिए कह के भी ज्ञान लेने वाले नहीं। हिमालय में हम रहे, ऐसे ऐसे सिद्ध थे जो ईंट फेंक देते थे, डंडा फेंक देते थे, कमर में रस्सी बांध के घसीटते थे। उनके उस बाहरी रूप से अगर कोई डर गया तो उनसे कुछ ले नहीं सकता। तो उनमें एक से एक बड़ा कोई न कोई अद्भुत विद्या होती थी। उन जिन दिनों हम हिमालय में थे उन दिनों की बात करें, तो उसने, हमने कहा हाँ अकल पे पत्थर है, फिर भी बताओ। क्या बताया उसने? ये भाई ये सब बंद रखो मोबाइल। क्या बताया? कहा कि देखो ये जो बौर लगेंगे टहनी पे ना, ये बंदर बंदरियाँ टहनी को तोड़ रहे हैं। टहनी को ही तोड़ लेंगे तो फूल कहाँ से लगेंगे? फूल नहीं लगेंगे तो आम कहाँ से होंगे? आम नहीं होंगे तो तुम्हारे ये तो हमसे पैसा ले लेंगे, हम फिर गंगा जी में डूब के तुम्हारे नाम पे मरेंगे। अकल पे पत्थर, इतनी बात भी नहीं समझ में आती। हमने कहा पूरी समझ में आ गई गाली सुन के। ये तो दृष्टांत है, सच्ची घटना है। दार्ष्टान्तिक क्या है, संकेत में बोलूँगा। हॉस्टल में, विद्यालय में ही जब टहनियाँ टूट गई, समझ गए ना, तो संतान कहाँ से होगी? वो तो संतान सताने वाली होगी। समझ गए? तो अब जो बहाव है उसमें यही राखे रघुवीर। घर का वातावरण क्या, हिंदुओं की दुर्गति देखनी हो तो 2 स्थान चले जाइए। बाथरूम, यहाँ नहीं, यहाँ तो बहुत बढ़िया बना है। बाथरूम, स्नान घर, पहले मल त्याग करने की जगह, फिर उसके बाद वो पर्दा भी नहीं, कुछ विभाजक रेखा भी नहीं। एक गांव में जहाँ पर्याप्त जगह, 100 एकड़ का तो तालाब उस व्यक्ति का, हमको ठहराया गया 2 मंजिले पर, इनको ठहराया गया। तो रेल में जो डब्बा होता है स्नान के लिए, बाथरूम का है, तो वहाँ लोग नहाते, फर्स्ट क्लास में तो अलग होता है, उससे भी कम में सब मल त्याग करने का, नहाने का, वो प्रफुल्ल के यहाँ। मैंने देहात में जगह की कमी नहीं, इतने में
दोनों। अब ये लोग परेशान हो गए, समझ गए। भोजनालय की स्थिति देख लो, चप्पल जूता जूठा सब की पहुँच है। ये दोनों ही जीवन को संभालने वाले हैं। दोनों जगह गंदगी की पराकाष्ठा, हर समय भूत प्रेत लगे रहते, इसलिए आदमी को रोग शोक। तो हमने क्या कहा, रोटी की मर्यादा तोड़ दीजिए और बेटी की मर्यादा तोड़ दीजिए, सारी संस्कृति विलुप्त हो गई। तो बचपन से गर्भ धारण के बाद भी, अभिमन्यु पेट में थे तब कथा सुनी थी ना, क्या सुभद्रा जी ने, क्या अर्जुन सुना रहे थे, एक क्षत्रिय वीर चक्रव्यूह में कैसे प्रविष्ट करे और चक्रव्यूह से कैसे निकले। चक्रव्यूह में प्रविष्ट करने की विद्या कला का उपदेश दे दिया। तब तक सुभद्रा जगी थी, बाद में सो गई। माँ के सो जाने पर गर्भगत शिशु सो ही जाता है, वो नियम है। गर्भगत बच्चा भी सो गया। अर्जुन परख नहीं पाए कि श्रीमती सो गई हैं, वो चक्रव्यूह वेधन की कला सिखा रहे थे, बोल रहे थे, तो बच्चा तो सो गया गर्भ का। सत्संग में सोने का अर्थ हुआ पुत्र को खोना। उसके बाद पांडवों को वनवास हुआ, यह ननिहाल में चले गए, बलराम जी से गदा युद्ध आदि सीखते रहे। चक्रव्यूह भेदन की विद्या कहीं से सीखे नहीं। 13वें दिन के युद्ध में उसी चक्रव्यूह में घुस तो गए, द्रोणाचार्य आदि के द्वारा निर्मित, लेकिन निकल नहीं पाए, मारे गए। तो गर्भ में सुना था ना, कयाधु के गर्भ में थे प्रहलाद, तब तो नारद जी ने उनको उपदेश दिया था, वही उपदेश उनको काम दे गया। तो गर्भ धारण करने में पहले तो पिता के गर्भ में आवेगा ना जी, पहले अपना जीवन शुद्ध हो, पिता के गर्भ से माता के गर्भ में जाएगा। पिता के गर्भ में आएगा 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, लेकिन माँ के गर्भ में तो रहेगा मनुष्य के यहाँ 9 महीने, 10 महीने रहेगा, 8 महीने रहेगा, 9 महीने रहेगा, 10 महीने रहेगा। उन दिनों वो माता किस प्रकार का आचरण करे, उसको सत्संग, भजन, भगवान नाम, उसके साथ कटु व्यवहार ना हो, बिल्कुल प्रसन्न रखा जाए, हर प्रकार से धार्मिक आध्यात्मिक वातावरण हो। उसके बाद लाला लाली का जन्म हो विधिवत, फिर जात संस्कार आदि की संपन्नता हो, तब जाकर के, वो सब कुछ नहीं है। तो प्रबल पूर्व संस्कार के प्रभाव से कोई बच सकता। हो गया और कोई प्रश्न?